आरव सड़क किनारे खड़े एक छोटे भिखारी को देखकर ठिठक गया, क्योंकि वह अचानक उसे सलाम कर बैठा। पास खड़ी औरत ने हैरानी से कहा, माँ, उसने मुझे सलाम क्यों किया? उस मासूम सलाम ने आरव के भीतर 6 साल पुरानी यादें जगा दी, जिनसे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। 6 साल पहले अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा आरव उस दिन जहरीले घावों से पीड़ित शौर्य के संपर्क में आया था। अचानक हालात ऐसे बने कि शौर्य ने उसे कमरे में खींच लिया और उसी रात दोनों की तकदीरें उलझ गईं। उस समय समाज में अविवाहित माँ होना सबसे बड़ा कलंक था, इसलिए वह औरत रातों रात अपनी पहचान छिपाकर भाग गई। शौर्य जब होश में आया तब तक वह गायब थी और उसकी तलाश अधूरी रह गई। समय बीता। 6 साल बाद वही औरत जुड़वा बच्चों की माँ बन चुकी थी। अविवाहित होने के कारण उसे घर में अपमान और अत्याचार झेलने पड़ते थे। घर वाले उसकी तुलना छोटी बहन से करते, जिसने किसी अमीर घर में शादी कर ली थी और हर महीने पैसे भेजती थी। मगर वह बहन असल में सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने के लिए झूठ जी रही थी। दूसरी ओर शौर्य की जिंदगी भी अधूरी थी। 26 की उम्र में न संतान न सुकून। पिता रघुवीर नाती की चाह में उसे रोज ताने देते। लोग फुसफुसाते कि शौर्य औरतों में रुचि नहीं रखता, पर सच्चाई थी कि वह उस एक रात को भूल नहीं पाया था। उसे बस याद था उस औरत के हाथ पर एक हल्का सा निशान, जो अब तक उसकी यादों में जिंदा था। एक दिन रघुवीर ने शौर्य का जन्मदिन धूमधाम से मनाने का निश्चय किया और पूरे मोहल्ले के बच्चों को बुलाने का आदेश दिया। भीड़ में एक लड़का दिखा जिसके चेहरे में शौर्य की झलक थी। वही औरत भी बच्चों संग आई थी और उसे देखकर शौर्य के भीतर पुराना दर्द जाग उठा। देवर ने ताना मारा, अब तो बूढ़ी लगती है, कैसे इसके बच्चे शौर्य जैसे हो सकते हैं? सहायक ने कहा कि कल सब कुछ साफ हो जाएगा। अगले दिन वह औरत दोनों बच्चों के साथ शौर्य के घर पहुंची। भूखे बच्चे मिठाइयों पर टूट पड़े, जिससे माहौल बिगड़ गया। सौतेली माँ ने चेतावनी दी, अगर रघुवीर को पता चला तो बवाल मच जाएगा। पिता ने तुरंत उसे घर से निकालने का हुक्म दिया और रघुवीर को खबर दी। रघुवीर गुस्से से पहुंचा और आदेश दिया कि औरत और दोनों बच्चों को जेल में डाल दो। वह रो रो कर अपनी बेगुनाही बताने लगी, पर किसी ने न सुनी। तभी किसी ने कहा, अगर बच्चे के पिता का नाम बता दे तो शायद दया हो। तभी छोटा लड़का आगे आया और बोला, अगर तुम मेरी माँ को सताओगे तो मैं तुमसे लड़ जाऊंगा। उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी जो शौर्य के बचपन की थी। रघुवीर सन्न रह गया। उसने पुकारा, शौर्य, पर लड़के ने जवाब दिया, आप गलत पहचान रहे हैं, मेरा नाम लक्ष्य है। माहौल भारी हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।